बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है, तू न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है, तो वही प्रभु है जो सब नया बनाता है, तो वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हम सब मिलकर संत मोनिका और अगस्टिन का पर्व की तैयारी कर रहे हैं। ये अगस्त महीना हमारे लिए ऐसे एक संतों का विशेष महीना है। कई संतों का पर्व हम लोग मनाते हैं और जयशु टीवी में संत मोनिका के नाम पर नोवेना हम लोग शुरू किए हैं। आप लोग ज़रूर देख सकते, भाग ले सकते। संत मोनिका के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। संत अगस्टिन और मोनिका के बीच में दर्शन का एक बातचीत है। मोनिका को एक दर्शन मिला था। वो दर्शन में एक वाइट कपड़ा पहने एक युवक मोनिका के सामने खड़े हैं। मोनिका रो रो कर अपने बेटा अगस्टिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कुछ दिन से देख रहे, तब ये वाइट कपड़ा पहने युवक ने मोनिका से पूछा, देखो आप रोज़ चर्च आती है लेकिन दुखी होके आप प्रार्थना करती है, इतना दुख का कारण क्या है? तब मोनिका ने कहा, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति हुई है। मेरा परिवार चकनाचूर होते जा रहे हैं। तब इनसे पूछा, क्या बात है? मोनिका ने अपने बेटा के बारे में उनको बताया। मैं अपने बेटा के लिए रोज़ रो रो कर प्रार्थना करती हूँ। तब वो सफ़ेद कपड़ा पहने युवक ने मोनिका से कहा, आप आँख खोल के देखिए, आपका बेटा आपके साथ है। आप आँख खोल के देखिए, आपका बेटा आपके साथ खड़े हैं। जब मोनिका आँख खोल के देख रहे और बढ़िया से देखा तो उनको दिखाई दिया कि अगस्टिन जहाँ माँ खड़ी है वहीं पे उसका बेटा भी खड़े हैं। बहुत खुश हो गए और ऐसे कुछ सालों बीत गए। सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद मोनिका अपने बेटा के बारे में बेटा को ये बात बताया, अगस्टिन से बातें किया कि देखो मैंने ऐसे एक दर्शन पाया। वो दर्शन में मैंने एक सफ़ेद कपड़ा पहने युवक को देखा। उसने मुझे ऐसे बताया कि मेरा बेटा मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। ये सुनकर अगस्टिन को उस समय ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था और उनका बुद्धि दिमाग एकदम अलग थे। तो अगस्टिन को हंसी आया। वो मजाक उठा के माँ मोनिका से कहा, वो दर्शन का मतलब ऐसा नहीं है, तुम जो अभी रोती है और कुछ साल के बाद तुमको जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पे आपको भी आना पड़ेगा। ये वही है वो दर्शन का मतलब। अभी जो प्रार्थना करती है ये सब बर्बाद हो जाएंगे और यह तुमको मेरे समान बनना ही पड़ेगा। तुम ये दुनिया का सुख को तभी अनुभव करेंगे, वही उसका मतलब। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वही तुमको भी आना पड़ेगा। ये सुनकर मोनिका ने अपने बेटा को समझाया, ऐसा मैंने नहीं सुना। दर्शन में वो सफ़ेद कपड़ा पहना युवक ने मुझे ऐसे नहीं बोले कि जहाँ मेरा बेटा खड़ा हूँ वहाँ तुम्हारी माँ भी खड़ी है ना, बल्कि उसने मुझे ऐसे कहा कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरा बेटा भी होगा, जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मेरा बेटा भी होगा।
अगस्टिन ये रहस्य को अपने किताब में बता रहे। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय माता पिताएं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अगर हम यीशु के साथ खड़े हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार भी है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हमें युद्ध करने का है। युद्ध करने के लिए, वीर योद्धा के समान युद्ध करने के लिए हम सब बुलाए गए। ये डेली ब्लेसिंग हमारे लिए ऐसे की शक्ति अस्त्र शस्त्र है, युद्ध करने के एक अस्त्र शस्त्र है ये डेली ब्लेसिंग। और ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा आपको मिलने वाला पवित्र वचन। आज का वचन हम लोग सुने कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 3 और 4। हम दुर्बल मनुष्य है, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। यही है संत मोनिका का विश्वास है। हम दुर्बल मनुष्य है, लेकिन हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। प्रिय भाई और बहन, प्रिय माता पिता, आज हमारे परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हमें उठाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। अभी देखिए डिवाइन मेर्सी आश्रम में हजारीबाग में कल तक माताओं की साधना चल रहे थे और सबसे ज़्यादा मम्मी लोग ये साधना में भाग लिए। उनमें से कई मम्मी लोगों का गवाही सुनने को मिला और कई लोग ऐसे पर्सनल बातें कर रहे थे। तो वे उनमें से अधिकतर मम्मी लोग अपने बच्चों के बच्चों के प्रति दुखी है। तो आज पवित्र बाइबल हमें बता रहे, संत पौलुस हमें याद दिला रहे कि हम दुर्बल इंसान है, दुर्बल मनुष्य है, लेकिन हमारा संघर्ष दुर्बल मनुष्य की तरह नहीं है। हम दुर्बल मनुष्य है, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हम दुर्बल है, लेकिन हम दुर्बल मनुष्य की तरह हम संघर्ष नहीं करते। फिर कैसे संघर्ष करना है? वचन में बता रहे हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। तो हमारे संघर्ष में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। संत मोनिका के संघर्ष में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान थे, इसलिए संत मोनिका को ये दुनिया पराजित नहीं कर पाए। संत मोनिका युद्ध करती रही, वह वही युद्ध में लगे रही। अंत में हम देखते हैं एक ही परिवार से दो संत लोग, संत मोनिका और संत अगस्टिन। तो हमारे युद्ध में हम जो संघर्ष युद्ध करते, अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते। तो आज विश्वास कीजिए, हमारे परिवार में कितने कीले हैं, वे सब ये ईश्वर के विद्यमान शक्ति नष्ट कर देंगे, क्योंकि हम अकेले युद्ध नहीं करते, हम यीशु के साथ मिलकर युद्ध करते हैं। यीशु से बड़ा कोई नहीं, यीशु से बड़े कोई शक्ति नहीं, यीशु से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए आज हम लोग युद्ध करते हैं। हमारे युद्ध में, हमारे संघर्ष में प्रभु का सामर्थ्य विद्यमान है। पढ़ाई करने वाले बच्चों, युद्ध करने वाले माता पिताएं, अपने मन में रखिए, आप लोगों का संघर्ष में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। एक दिन आप जीतेंगे, ये 100% श्योर है। एक दिन आप जीतेंगे, जीत आपके साथ है। आइए हम ये वचन का अधिकार मांगे और प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा। हम विश्वास करें हमारे संघर्ष में ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। युद्ध करते रहे,
यीशु के साथ मिलकर। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।